कुंग फू पांडा सीरीज के तीसरे पार्ट को, जिसे रिलीज किया गया था 2016 में। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट्स के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। तो पिछले पार्ट्स में हमने देखा था कि पो ड्रैगन वॉरियर बन चुका है और सभी लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। आखिर में हमें पता चला था कि पो के पिता अब भी जिंदा है और किसी ऐसे विलेज में है जहाँ सिर्फ पांडा रहते हैं। इसके बाद हम आत्माओं की दुनिया यानी स्पिरिट रेल्म को देखते हैं, जिसमें मास्टर उगवे ध्यान लगा रहे थे, लेकिन तभी उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है। ये एक बुल था जिसका नाम काय था, जो 500 साल पहले भी उगवे से लड़ा था। काय कहता है कि उसने पहले से ही स्पिरिट रेल्म के हर कुंफू मास्टर की एनर्जी यानी ची छीन ली है, जिससे वो पहले से काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है और वो अब उगवे की भी एनर्जी छीन लेगा। दोनों में फाइट होती है और कुछ ही देर में काय उगवे को हरा भी देता है और उन्हें पकड़कर कहता है कि अब उनकी एनर्जी लेने के बाद वो असली दुनिया में वापस जा पाएगा और अब पहले की तरह उसे रोकने के लिए उगवे भी वहाँ नहीं होगा। पर उगवे कहते हैं कि काय को रोकना तो किसी और की तकदीर में लिखा है। काय उगवे की एनर्जी छीन लेता है और कहता है कि वो उसे भी खत्म कर देगा जो उसे रोकने वाला है। इसके बाद काय यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पो अपनी धमाकेदार एंट्री के लिए काफी प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि अगर वो धमाकेदार एंट्री करते हैं तो उनके दुश्मन पहले से ही डर जाएंगे। फिर वो सभी शिफू के पास आ जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि आज से वो उन्हें ट्रेनिंग नहीं देंगे, अब से पो फ्यूरियस 5 को ट्रेनिंग देगा और वही है उनका नया मास्टर। ये सुनकर पो मना करने लगता है, पर शिफू वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद पो को मानना ही पड़ता है और वो सभी को ट्रेनिंग देने लगता है। पर पो ट्रेनिंग में सब खराब कर देता है और सभी को काफी चोट भी लगती है। उसी शाम को पो काफी निराश होता है क्योंकि वो उन्हें कुछ भी सिखा नहीं पाया। तभी शिफू भी उसके सामने आ जाते हैं और पो को बताते हैं कि उगवे ने पो के अंदर कुछ स्पेशल देखा है, जिसकी वजह से उन्होंने पो को ड्रैगन वॉरियर बनाया और आज तक शिफू खुद भी वो नहीं देख सके जो उगवे ने पो के अंदर देखा था। तभी शिफू एक मुरझाए हुए फूल में जान डालकर उसे वापस खिला देते हैं। ये देखकर पो काफी हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि उन्होंने ये कैसे किया, जिस पर शिफू बताते हैं कि उन्होंने ये अपने शरीर की एनर्जी यानी ची की मदद से किया है। फिर शिफू बताते हैं कि अगर वो एनर्जी पर कंट्रोल करना सीख ले तो वो भी ये कर सकता है और अभी तक शिफू भी ये सही से नहीं कर पाते। हालांकि उगवे ने पूरे 30 साल एक गुफा में ध्यान लगाकर इस टेक्निक को हासिल किया था। दूसरी तरफ काय असली दुनिया में लौट चुका था, पर उसे पता चलता है कि यहाँ के लोगों को उसका नाम भी याद नहीं है, जबकि वो चाइना का सबसे बड़ा सेनापति था। लेकिन उगवे को सब जानते हैं। फिर काय अपनी ची से कुंफू मास्टर्स के कुछ ज़ॉम्बीज बनाता है और उन्हें उगवे के स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए भेज देता है। इधर पो की शॉप पर एक पांडा आता है जो अपना नाम लीशैन बताता है और कहता है कि वो अपने बेटे को ढूंढ रहा है जो कई साल पहले खो गया था। पो भी ली को बताता है कि वो भी अपने पिता को ढूंढ रहा है जो बचपन में उससे बिछड़ गए थे। फिर वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी ली और पो को समझ आता है कि वही एक दूसरे के पिता और बेटा है। ये जानते ही दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर ली बताता है कि यहाँ से काफी दूर एक छुपा हुआ विलेज है जहाँ सिर्फ पांडा रहते हैं और ली भी वहीं से आया है। उसका बेटा पो जिंदा है, ये बात उसे ब्रह्मांड से पता चली थी। फिर पो ली को जेड हाउस लेकर जाता है ताकि उन्हें पो पर नाज हो, लेकिन पिंग इससे थोड़ा निराश दिख रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पो अपने असली पिता के आने की वजह से उन्हें भूल जाएगा। जिसके बाद बहुत सारी सीढ़ी चढ़कर पो और ली जेड हाउस पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर पो उन्हें सारी चीजें दिखाने लगता है। पो और उसके पिता दोनों एक जैसे ही होते हैं और वहाँ रखी हर कीमती चीज छेड़ने लगते हैं। काफी जल्दी वो दोनों मिलकर हर चीज को बेकार कर देते हैं, पर उन्हें काफी मजा आता है। तभी वहाँ शिफू और फ्यूरियस 5 आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पो और ली रुक जाते हैं। फिर पो सभी को ली से मिलवाने लगता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि विलेज पर अटैक हो गया है। ये जानकर सभी विलेज की मदद के लिए निकल जाते हैं, पर वहाँ जाकर वो सभी देखते हैं कि ये सब तो वो महान योद्धा हैं जो सालों पहले मर चुके हैं, लेकिन वो सभी हरे रंग के हो गए थे। लेकिन फिर काफी देर की फाइट के बाद पो और उसके साथी उन ज़ॉम्बीज को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन काई भी उन ज़ॉम्बीज की आंखों से ये सब देख रहा था और वो पो से कहता है कि वो जल्द ही इन सब की ची भी छीन लेगा। इसके बाद काय सभी ज़ॉम्बीज को वापस अपने पास बुला लेता है। मास्टर शिफू को भी काय के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो लाइब्रेरी में जाकर हर एक स्क्रॉल देखते हैं और उन्हें एक स्क्रॉल में काय के बारे में सब पता चल जाता है कि 500 साल पहले काय और उगवे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक दिन दोनों एक युद्ध में
साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन उस फाइट में उगवे काफी बुरी तरह से घायल हो गए। काय उगवे के इलाज के लिए काफी दिनों तक भटकता रहा। ऐसे ही काय एक छुपे हुए विलेज में पहुंच गया जहां सिर्फ पांडा रहते थे। उन पांडाज ने ची का यूज कर उगवे का इलाज किया और उसे एनर्जी कंट्रोल करना भी सिखाया। पर काय सारी शक्ति खुद हासिल करना चाहता था और वो उन सभी पांडाज से उनकी ची चुराने लगा। इसलिए उगवे को काय को रोकना पड़ा। दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट हुई जिससे पूरी दुनिया हिल गई और आखिर में उगवे ने काय को स्पिरिट रेल्म में भेज दिया। फिर उगवे अपने स्क्रॉल के आखिर में बताते हैं कि अगर काय फिर से असली दुनिया में लौट कर आता है तो एक ची मास्टर ही उसे रोक पाएगा। पो शिफू से कहता है कि वो जरूर काय को रोक सकते होंगे, पर शिफू बताते हैं कि वो ची मास्टर नहीं है क्योंकि वो तो काफी मुश्किल से एक फूल को ही खिला पाते हैं। तभी ली पो से कहता है कि वो उसे एनर्जी कंट्रोल करना सिखा सकता है, पर इसके लिए पो को उसके पांडा विलेज में चलना होगा। पो भी इसके लिए मान जाता है और ली के साथ छुपे हुए पांडा विलेज के लिए निकल पड़ता है। काफी दूर आने के बाद पो खाना खाने के लिए रुकता है और बैग खोलता है तो देखता है कि उसके पिता पिंग भी उसके साथ आ गए हैं और पिंग बहाना बनाता है कि वो तो पो के खाने का ख्याल रखने के लिए उनके साथ चल रहा है। जिसके बाद बहुत दिनों के सफर के बाद सभी पांडा विलेज में पहुंच जाते हैं और पांडा को वो जगह काफी पसंद आती है। साथ ही वो विलेज काफी ज्यादा सुंदर भी था। ली पो को सभी लोगों से मिलवाता है और सभी लोग पो के वापस आने की खुशी में पार्टी भी करते हैं। दूसरी तरफ मेंटिस और क्रेन काय को ढूंढने गए थे, लेकिन वो उन्हें पकड़ लेता है और उनकी एनर्जी भी कैद कर लेता है। वहीं ली पो के साथ होता है और पो वहाँ काफी मजे कर रहा था, पर वो ली से पूछता है कि वो एनर्जी को कंट्रोल करना कब तक सीख जाएगा। ये सुनकर ली थोड़ा शांत होता है और कहता है कि जल्द ही पो सीख ही लेगा। फिर ली पो को अपने घर ले जाता है और पो को उसकी मदर की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर पो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपनी मदर के बारे में काफी सारी चीजें पूछने लगता है। दूसरी तरफ शिफू को पता चलता है कि सभी कुंफू मास्टर्स गायब होते जा रहे हैं और इसके पीछे काय का हाथ है। वो हर मास्टर की एनर्जी छीन रहा है और हर फाइट के बाद पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। तभी उनके पास भी काय आ जाता है। काय कहता है कि वो उगवे का सबसे अच्छा दोस्त था और उसने उगवे के लिए काफी कुछ किया, लेकिन आखिर में उगवे ने उसे धोखा ही दिया और वो उगवे से जुड़ी हुई हर चीज को मिटा देगा। शिफू के स्टूडेंट्स काय से फाइट करते हैं, लेकिन काय अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और वो सभी को काफी आसानी से हरा भी देता है और उनकी भी एनर्जी अपने अंदर ले लेता है। पर शिफू टाइग्रेस को बचा लेते हैं और उसे इस सब के बारे में पो को बताने के लिए कहते हैं। इसके बाद काय उगवे की मूर्ति का इस्तेमाल कर जेड महल को तबाह कर देता है और फिर शिफू की भी एनर्जी अपने अंदर ले लेता है और उन्हें भी एक लॉकेट में बदल देता है। अब काय का अगला निशाना पो और बाकी पांडा थे। वहीं इधर पो काफी मजे कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ काफी बुरी हालत में टाइग्रेस आ जाती है और पो को बताती है कि काय ने चाइना के हर मास्टर की एनर्जी ले ली है और उसने शिफू और बाकी दोस्तों को भी अपने कब्जे में कर लिया है। साथ ही अब काय पो को मारने इस विलेज में आ रहा है और यहाँ रहने वाले हर पांडा को भी। फिर टाइग्रेस पो से पूछती है कि क्या उसने एनर्जी पर कंट्रोल पाना सीख लिया है। पो इसका कोई जवाब नहीं दे पाता और अपने फादर से कहने लगता है कि अब तो वो एक पूरा पांडा बन चुका है, तो अब उन्हें उसे वो टेक्निक सिखा देनी चाहिए। पर ली अब भी मना कर रहा होता है, जिस पर पो पूछता है कि ऐसा क्यों। तभी ली चिल्ला कर कहता है कि क्योंकि उसे भी ऐसा कुछ नहीं आता, वो लोग पहले ये किया करते थे पर अब नहीं। ये सुनकर पो ली से पूछता है कि उन्होंने उससे झूठ क्यों बोला, जिस पर ली बताता है कि पो का वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए वो उसे झूठ बोलकर यहाँ ले आए थे। ये सुन पो काफी निराश हो जाता है। पो देखता है कि पूरे पांडा विलेज के लोग काय के आने की खबर सुनकर डर गए थे और यहाँ से भागने की तैयारी में थे। फिर पो काय से लड़ने के लिए ट्रेनिंग करने लगता है और वहीं काय पो के पैरों के निशान देखकर विलेज तक आ रहा था। इधर पो टाइग्रेस से कहता है कि उसे बस काय के करीब जाना है और अपनी वूशी फिंगर होल्ड वाली मूव से वो काय को वापस स्पिरिट रेल्म में भेज देगा। पर टाइग्रेस कहती है कि काय के साथ उसकी ज़ॉम्बी आर्मी भी होगी, जिनके रहते पो कभी काय के पास नहीं जा पाएगा। तभी पो के दोनों पिता सभी गांव वालों के साथ यहाँ आते हैं और काय को हराने में वो पो की मदद करना चाहते थे। पर पो कहने लगता है कि आप लोग कभी काय का सामना नहीं कर सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको तो कुंफू भी नहीं आता। जिस पर ली पो से कहता है कि तुम हमें कुंफू सिखा सकते हो। पर पो कहने लगता है कि वो कोई कुंफू मास्टर नहीं है और उसे तो किसी को सिखाना बिल्कुल नहीं आता।
पर तभी पो को शिफू की बात याद आती है कि कुंफू से कोई किसी की तरह नहीं बन सकता, बल्कि उससे तो उनके अंदर का हुनर बाहर आता है। फिर पो बिना किसी देरी के उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और उन्हें वो चीज सिखाने लगता है जिसमें वो ऑलरेडी अच्छे हैं। जिसके बाद पो सभी को अपना प्लान समझाता है। पो का प्लान बस इतना था कि सभी को मिलकर काय का ध्यान भटकाना था, जिससे पो उसके पास पहुंचकर उसकी उंगली पकड़ सके, जैसे उसने टाई लंग को हराया था। कुछ ही देर के बाद काय उनके विलेज में पहुंच जाता है और अपने सभी ज़ॉम्बीज़ से पांडा विलेज पर अटैक कर देता है। पर पो की ट्रेनिंग की वजह से सभी फाइट के लिए तैयार थे। कोई उन पर पटाखे मारता है तो कोई उन्हें डांस कराता है। ये सब देख काय का ध्यान भटक गया था। मौका मिलते ही पो काय के नजदीक आ जाता है और उसकी उंगली भी पकड़ लेता है और अपनी वुशी फिंगर वाली टेक्निक यूज करता है, लेकिन उससे काय को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर पो काफी हैरान हो जाता है और काय बताता है कि ये टेक्निक सिर्फ जिंदा लोगों पर काम करती है और काय तो पहले से ही स्पिरिट रेल्म से आया है, यानी वो एक भूत है। इसके बाद काय सभी ज़ॉम्बीज़ को अपने अंदर बुलाकर पो की धुलाई कर देता है। सभी लोग पो के पास आते हैं और पो उन्हें भागने को कहता है, क्योंकि उसके साथ साथ अब उनकी जान भी खतरे में है। तभी वहाँ काय भी आ जाता है और पो की बेइज्जती करते हुए कहने लगता है कि क्या उसे सही में लगा था कि वो उसे उस बेकार टेक्निक से स्पिरिट रेल्म में भेज सकता है। लेकिन पो को कुछ समझ आता है और वो काय से कहता है कि मैं तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड में भेज तो नहीं सकता, पर अपने साथ लेकर तो जा सकता हूँ। तभी पो काय को पकड़ लेता है और वुशी फिंगर टेक्निक अपने ही ऊपर इस्तेमाल करता है, जिससे पो काय के साथ स्पिरिट वर्ल्ड में चला जाता है और यहाँ सिर्फ फूल की पंखुड़ी रह जाती है। लेकिन इधर काय बहुत गुस्से में आ जाता है और पो को पकड़कर इसे भी अपना गुलाम बनाने लगता है। दूसरी तरफ ली सभी से पो की मदद करने को कहता है, उसे उनकी जरूरत है। फिर सभी पो के सेक्रीफाइस को याद करते हैं और पूरे दिल और दिमाग से पो को अपनी ची ट्रांसफर करते हैं। उनका तरीका काम भी आता है और पो को उनकी एनर्जी मिलने भी लगती है, जिससे पो काय की कैद से छूट जाता है और एक ची मास्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब पो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। फिर पो एक गोल्डन ड्रैगन बना देता है और उससे काय की काफी धुलाई करता है। पर अब भी काय पो से कहता है कि वो एक दिन पो की चीज जरूर ले लेगा, चाहे उसे 500 साल और इंतजार क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर पो खुद ही अपनी सारी एनर्जी काय को देने लगता है, पर पो की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि काय उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाता और ओवरलोड होने की वजह से काय पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तभी वो सारे मास्टर जिन्हें काय ने पकड़ा था वो वापस आजाद हो जाते हैं और असली दुनिया से पकड़े हुए मास्टर्स भी वापस असली दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन इनके साथ पो नहीं आया था। पो अब भी स्पिरिट रेल्म में था और उसके सामने उगवे आ जाते हैं और पो से कहते हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि पो एक अच्छा ड्रैगन वॉरियर बनेगा। उन्होंने पो को इसीलिए चुना था क्योंकि उसने पो में कुंफू का फ्यूचर और पास्ट दोनों देखा था और पो के फादर को वो संदेश भी उगवे ने ही भेजा था। इसके बाद उगवे पो को अपनी छड़ी भी दे देते हैं क्योंकि अब वो ही उनका उत्तराधिकारी है। फिर उगवे पो से पूछते हैं कि क्या वो वापस असली दुनिया में जाना चाहता है या यहीं रहना चाहता है। पो उस छड़ी का इस्तेमाल कर यहाँ एक पोर्टल बनाता है और वापस असली दुनिया में लौट आता है। उसे देखकर सभी काफी खुश होते हैं कि पो ठीक है और वापस भी आ गया। सभी आकर पो के गले लग जाते हैं। पो शिफू को बताता है कि उसे ये छड़ी गुरु उगवे ने दी है और वो एक ची मास्टर बन गया है। फिर शिफू पो से पूछते हैं कि क्या वो उसे भी ची कंट्रोल करना सिखा सकता है, जिसके बाद सभी पांडा भी पो के विलेज में ही आ जाते हैं और पो सभी को कुंफू और ची कंट्रोल करना सिखाने लगता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मुझे कौन सी फिल्म एक्सप्लेन करनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।